बच्चों, आज ये पांचवा मॉक टेस्ट की बता रहा हूँ कुंजी, और देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं आपको बताने में। तो पहला प्रश्न है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज, आवश्यक पोषक तत्व कौन है? तो आप जान ही रहे हैं, बाकी नहीं है, निखिल है। अभी 17वां ये शामिल किया गया है, तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट है। दूसरा है हाइब्रिड विगर कॉमर्शली एक्सप्लॉयटेड इन, तो हाइब्रिड विगर किस में एक्सप्लॉयट किया जाता है आप जान ही रहे होंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटियों में हाइब्रिड विगर को यूज किया जाता है। एक्सप्लॉयटेड मतलब उसको काम में लाया जाता है। और तीसरा प्रश्न है, हार्मोन यूज्ड इन ग्रेप्स बेरी इलांगेशन, अंगूर का दाना गोल होता है, जब उसका स्प्रे करते हैं तो लंबी बेरी हो जाती है। यही किसके द्वारा होती है? तो ये जिब्रेलिक एसिड GA3 जिब्रेलिक एसिड हार्मोन की स्प्रे से बेरी लंबी हो जाती है, और एम्ब्रियो एवाल्सन भी होता है। चौथा है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, तो इसमें सिचुएशन एनालिसिस है, ए ऑप्शन सही है, यानी परिस्थिति का विश्लेषण। चौथा ऑप्शन का ए हो जाएगा, परिस्थिति का विश्लेषण। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं। पहला है नॉट टू अबाउट लर्निंग, लर्निंग के बारे में क्या सही नहीं है? तो पहला है एडल्ट लर्न्स स्लोअर देन यंगर, यही ऑप्शन सही नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है कि एडल्ट्स जो है वो यंगर बच्चों या छोटे बच्चों की तुलना में जल्दी सीखते हैं, देर में नहीं सीखते हैं, ये बात गलत दी है। और लर्निंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये आप जान ही रहे हैं, स्लो प्रोसेस है, सीख धीरे धीरे होती है, एकाएक नहीं होती है। और एक्टिव प्रोसेस है, सक्रियता के साथ ही सीखा जा सकता है। तो बाकी सभी सत्य हैं, ए ऑप्शन गलत है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने की है। और छठा प्रश्न है, थर्ड स्टेप ऑफ टीचिंग इज, तो थर्ड स्टेप आप टीचिंग का जान ही रहे होंगे, एडकास अब आप मॉडल जब पढ़ेंगे, यही है AIDCAS। तो थर्ड स्टेप क्या है? डिज़ायर, तो डिज़ायर है थर्ड स्टेप। तो इसमें मैं क्वेश्चन पूछ भी चुका हूँ, तो ये क्रम से स्टेप याद रखिए, आपसे हो सकता है कि मजाक कर दे आयोग। तो सातवां है, स्कीम स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी स्कीम प्रारंभ की गई है? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सब पढ़े हुए आपके क्वेश्चन हैं। डी है, द एज ऑफ बेनिफिशरीज इन ट्राइसम वाज, ट्राइसम स्कीम चली थी, उसमें ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, तो ये कि यूथ के बारे में पूछा, क्या थी एज? तो 8वां का ए है, 18 से 35 साल, 18 to 35 ईयर्स। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉट टू अबाउट KVK, कृषि विज्ञान के केंद्र के बारे में क्या? वोकेशनल ट्रेनिंग टू इंडियन यूथ। ICR स्पॉन्सर्ड स्कीम, सही है। एडवाइज्ड बाय मोहन सिंह मेहता कमेटी, सही है। कंडक्ट फेयर्स, मेले भी लगाती है, ये गलत है। इसमें क्या गलत हो गया है? इंडियन यूथ नहीं होगा, रूरल यूथ होगा, ग्रामीण युवकों के लिए है KVK, शहरी युवकों के लिए नहीं है। तो इंडियन में रूरल और अर्बन दोनों आ गए, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये आज चीज़ थोड़ा पढ़ते समय चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो उत्तर गलत नहीं होगा, और तो ए ऑप्शन यहाँ गलत है। 10वां, अंत्योदय प्रोग्राम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो अंत्योदय प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो जान ही रहे होंगे, राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। एग्रो क्लाइमेटिक जोन वेयर क्रिएटेड बाई, एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसके द्वारा बनाए गए थे? तो बी ऑप्शन सही है, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। अब 12वां प्रश्न है, एग्रो इकोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाई, तो बी ऑप्शन सही है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, बी ऑप्शन इसका सही है।
13वां है नॉन परसिस्टेंट केमिकल इज, परसिस्टेंट यानी टिकाऊ न हो, जल्दी उसका डिग्रेडेशन हो, तो ये 2,4-D है, बाकी सभी परसिस्टेंट हैं केमिकल। 13वां का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग इज, जो ग्लोबल वार्मिंग में विश्व ऊष्मन में सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, तो हो जाएगा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां है आयल परसेंट इन जेट्रोफा सीड इज, जेट्रोफा जो बायोडीजल जिससे बनता है उसके बीज में तेल की मात्रा औसत में, सी ऑप्शन सही है, 34% होती है। नॉट ए काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, मैकेनाइजेशन, मोनोकल्चर, सिलेक्शन और है अंत में इंसेक्ट प्रीडेटर, यानी जो कीट भक्षी हो, जो कीट को खाते हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। ये बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं है, बाकी सभी बायोडाइवर्सिटी मैकेनाइजेशन से, यांत्रिकरण से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, माइक्रोफ्लोरा उनकी डेथ होती है, मोनोकल्चर से नैरो जेनेटिक बेस हो जाता है, सिलेक्शन से भी नैरो जेनेटिक बेस होता है, इंसेक्ट प्रीडेटर यानी जो ऐसे इंसेक्ट जो इंसेक्ट को खाएं, तो इंसेक्ट को खाने से बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगी, क्यों, एक को अगर खाएंगे तो दूसरा की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अगर एक्स कम होगी तो वाई बढ़ेगी, तो कुल मिला के इंसेक्ट प्रीडेटर जो है वो इसका नहीं है। अगला सवाल है 17वां, प्लानिंग मेथड सुटेबल फॉर हिल प्लांटेशन इज, तो कंटूर है, कंटूर जो है हिल पे रोपण के लिए अच्छा है। नॉट टू अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो बाकी सभी सही है, लेकिन ये डी ऑप्शन नहीं है, अनसाइंटिफिक नहीं होता है, ये साइंटिफिक मेथड है, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाकी बातें सही है, ये बात गलत है। तो सिल्वी एग्री हार्टी सिस्टम इंक्लूड्स, सिल्वी से फॉरेस्ट, एग्री से एग्रोनॉमिकल और हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर क्रॉप्स, तो डी ऑप्शन सही है, फॉरेस्ट, फ्रूट, एग्रोनॉमी सही, तो डी ऑल ऑप्शन इसमें सही है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉयल प्रोफाइल नहीं होना चाहिए था, ये गलत लिख गया, सॉयल इज कॉल्ड, तो वही आ जाएगा सॉयल प्रोफाइल। वर्टिकल सेक्शन ऑफ मृदा की खड़ी काट क्या कहलाती है, मृदा परिच्छेदिका, सॉयल प्रोफाइल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द मुंसेल कलर चार्ट कंसिस्ट, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, तीनों होते हैं, अब समझाने का वक्त नहीं है, इसमें मान लीजिए डी ऑप्शन सही है, तीनों होते हैं। 22वां प्रश्न है कैपिलरी वाटर हेल्थ इन सॉयल, तो बी ऑप्शन सही है, 0.1 to 31 बार, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 23वां सॉयल हॉरिजन नोन एज इल्यूवियल हॉरिजन, कौन हॉरिजन इल्यूवियल हॉरिजन कहलाता है, तो ए, तो इसका ए ऑप्शन सही है, इल्यूवियल यानी बी हॉरिजन को इल्यूवियल हॉरिजन भी कहते हैं। 24 है एवरेज ऑर्गेनिक कार्बन इन एलुवियल सॉयल इज, तो एलुवियल सॉयल में एवरेज कार्बन कितना होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.3 to 1.1%। 25वां है अवेलेबल नाइट्रोजन फॉल्स अंडर मीडियम कैटेगरी इफ़ इट हैज़, नाइट्रोजन अवेलेबल अगर एनालिसिस किया गया तो कब में माना जाएगा कि मीडियम कैटेगरी में है, तो इसमें माना जाएगा जब 280 से 560 kg पर हेक्टेयर अवेलेबल नाइट्रोजन मिलेगी, तो माना जाएगा। 26वां है द टर्म मानसून इज अरेबिक वर्ड, आप जान ही रहे हैं, इसमें कोई बहुत। द फर्स्ट स्टेप ऑफ विंड इरोजन इज, क्या हो जाएगा, सरफेस क्रीप, सस्पेंशन, साल्टेशन, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही, साल्टेशन, साल्टेशन। 28वां है मोस्ट इकोनॉमिक मेथड ऑफ इरिगेशन इज, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन आप कभी नहीं घबराइए, ड्रिप इरिगेशन, अगर कोई विधि हो ड्रिप इरिगेशन ही सबसे आर्थिक मेथड है सिंचाई का, सबसे कम पानी इसी विधि में लगता है, बाकी हैं लेकिन उसका यहाँ वर्णन करना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंटरक्रॉपिंग इज, कॉम्प्लीमेंट्री माने पूरक, पूरक यानी एक्स
है और अगर वाई आए तो ये भी बढ़े और ये भी बढ़े, दोनों की यील्ड बढ़े, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो 29 का प्रश्न देखने के बाद आपको लगता है सी ऑप्शन सही होगा। ग्राम क्या करेगा, इसको नाइट्रोजन देगा, मैरीगोल्ड क्या करेगा, निमेटोड इसके हटाएगा, पॉट बोरर को कम करेगा, तो दोनों की यील्ड बढ़ेगी, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बाकी कोई सही नहीं है। यहाँ लाइन रेशियो ऑफ व्हीट मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग इज, पहले पे व्हीट लिखा है तो व्हीट रहेगा, मस्टर्ड दूसरे पे, तो कितना हो जाएगा, 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9:1, 1:9 नहीं। तो इसके बाद में आइए 31वां है, नॉट ए इरोजन परमिटिंग क्रॉप, इरोजन माने क्षरण, भूक्षरण को बढ़ावा देने वाली, अलाउ करने वाली फसल नहीं है, तो सही है, मूंगफली नहीं है, वो पूरा खेत में छाई रहती है तो इरोजन नहीं होने पाता। बाकी में ऐसी विधि नहीं है सिस्टम रूट की, इसीलिए इरोजन परमिटिंग क्रॉप है, ये भी घुमा फिरा के याद रखिए। 32वां है, हाईएस्ट वाटर यूज इफिशिएंट क्रॉप इज, यानी पर यूनिट अगर ड्राई मैटर और कम से कम पानी यूज में अधिकतम ड्राई मैटर किस में बनता है, तो वही हाई इफिशिएंट होगी। तो वाटर यूज इफिशिएंसी में ये शुगर केन है, इसमें जो क्रॉप दी है इनमें सबसे ज़्यादा शुगर केन है, इसमें ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट वाटर कंजप्शन अधिकतम है, बस ड्राई मैटर से रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इज, जान ही रहे हैं, धान गेहूँ सबसे कॉमन है क्रॉपिंग पैटर्न है। अगला है 34, वाटर से डीजे, हाइड्रोलॉजिकल यूनिट भी है, बायोफिजिकल यूनिट है, सोशियो इकोनॉमिक यूनिट है, डी आल, तो सभी सही हैं। क्यों है इसका बताने का यहाँ वक्त नहीं है। 45, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर मस्टर्ड इरिगेशन इज फ्लावरिंग, ये सही है, बाकी कोई मोस्ट पूछा गया, क्रिटिकल है लेकिन मोस्ट में फ्लावरिंग है, जैसे गेहूं में CRI। 36, हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रीन मेन्योर इज, तो हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग सनई है, सनई, तो ये सनई है। 37वां है, राइजोबियम लेग्यूम सिम्बियोसिस में फुलफिल द परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड नाइट्रोजन, अगर राइजोबियम कल्चर और लेग्यूम का एसोसिएशन है तो कितनी % नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, ये बात पूछी गई है, तो इसका डी ऑप्शन है 80%। सोचिए कितना लाभदायक है, इसीलिए राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, टू कंट्रोल वीड्स इन मेज क्रॉप एट्राजीन इज अप्लाइड प्री इमरजेंस पोस्ट इमरजेंस, तो क्या हो जाएगा, इसमें नाम है प्री इमरजेंस, इमरजेंस से पहले इसको अप्लाई करते हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, ये सब क्या नॉन सेलेक्टिव, ये सेलेक्ट नहीं करते, जिस पे करते मारते चलते हैं, तो कोई सिलेक्शन नहीं है, तो 39 से हो जाएगा। पार्थेनियम बहुत महत्वपूर्ण वीड है, कंट्रोल एजेंटिड, तो मैक्सिकन बीटल इसका नेचुरल एनिमी है, ये बीटल इसको खाती है वीड को, तो याद रखने की ज़रूरत है। मेजर डिजीज़ ऑफ नर्सरी इज डैम्पिंग ऑफ, आर्द गलन, आर्द पतन, ये नर्सरी की सबसे प्रमुख बीमारी है। और 42वां है, फॉर फ्रूट्स डिसइन्फेस्टेशन, यानी उसके ऊपर जो इंसेक्ट और पैथोजन है, तो अगर उसको नष्ट करना है तो कौन सी रेज यूज होती हैं, फॉर फ्रूट डिसइन्फेक्शन विच रेज आर यूज्ड, तो गामा रेज यूज होती हैं, बाकी जो ऑप्शन है सही नहीं है, एक्सरे, अल्ट्रा रे, इंफ्रारेड नहीं सही है, गामा रेज यूज इसमें होती हैं। तो अगला ऑप्शन है, निमेटोड कास्ट गाल इन प्लांट, गाल माने ये है, तो ऐसे ये सूट है, इसमें गाल बना लें, गुमर टाइप का बना लें, नाट गांठ टाइप बना लें, इसी को गाल कहते हैं। तो गाल जो बनते हैं ऐसे गाल बनेंगे, तो इसमें एंगुइना है, मिलाइडोगानी तो रूट में नाट बनाते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही है कि गाल बनाता है, यही गांठ बनाता है यही तने में, ये मिलाइडोगानी रूट नाट वाला नहीं है, हैं। तो मैक्सिमम आयल प्रोडक्टिविटी इज़ ऑफ, तो इसमें सबसे ज़्यादा आयल प्रोडक्टिव आयल पाम की है, लगभग 40 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर आयल, और इसमें तो
कुल मूंगफली ही 10 से 15 कुंटल पैदा होती है, 40% तेल निकाल लीजिए। सूरजमुखी का वही हाल है, और तिल का तो 10 कुंटल भी नहीं पैदा होता है, 5 कुंटल 4 बीघे में, और तेल कितना होगा? तो यही है, सी ऑप्शन सही है। 45वां है आइडियल टाइम ऑफ शुगर प्लांटिंग इन उत्तर प्रदेश इज, सी ऑप्शन सही है, फरवरी। इसमें सबसे फरवरी उत्तर सही है। एट मेच्योरिटी द ग्लूकोज कंटेंट इन शुगर केन जूस शुड बी, ग्लूकोज कंटेंट जितना कम होता जाएगा उतना ही अच्छा होता है। ग्लूकोज सुक्रोज में बदलता जाता है, इसीलिए ग्लूकोज कंटेंट कम से कम हो, तो सी ऑप्शन सही है, लेस दैन 0.5%, 46 का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। 47 आइडियल टेम्परेचर फॉर शुगर केन बड स्प्राउटिंग, ये शुगर केन में बहुत बड़ी समस्या है। गन्ना बो देते हैं लेकिन बड जो है फूटती नहीं है, गन्ना ज़मीन में पड़ा रहता है, और उस जब फूटती नहीं है तो कहाँ से उसमें वो हिल बनेगा। तो इसी समस्या के लिए आइडियल टेम्परेचर पूछा गया है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 47। 48वां है फॉर इंक्लूजन ऑफ ए मुर्रा बफेलो, एक मुर्रा प्रजाति है भैंस की, उस बफलो ले आए, ऑन फार्म टाइप ऑफ बस्टिंग रिक्वायर्ड, तो कौन सी बस्टिंग करेंगे? अरे एक भैंस आ जाने से कौन सी बस्टिंग होगी? पार्शियल बस्टिंग होगी। क्या होगी? आंशिक बस्टिंग होगी। और 49 है द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन एट MP इजुकल टू AP पॉइंट विल बी, यानी क्या हो जाए? जब हम आप बताए थे, ये ऐसे है, ये TP है, ये जाता है और यहाँ पर ये ऐसे, और ये जब ऐसे, तो क्या होगा? MP AP जहाँ मिल जाएंगे वहाँ क्या हो जाएगा? 1 होगा। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? MP अपॉन AP, तो MP 1 AP 1, तो मान कितना आया? 1, तो B का 1 हो जाएगा, विल बी 1। और 50वां एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम ऑफ फार्म, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग, बाकी सब टाइप ऑफ फार्मिंग दिए हैं, एक ही ऐसा है, कौन है? ए ऑप्शन, 50 का ए, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। तो बच्चों इस तरीके से ये मॉक टेस्ट ख़त्म हुआ, और पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।